नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है आज के न्यूज़पेपर में एक नई जो है खबर आई है। देखिए, हेडिंग ये बनी है, तबादला सत्र 52 साल की आयु और सुगम में 43 साल की नौकरी। देखिए, ये तो हो सकता है लिपि की गलती हो सकती है। इसके अलावा देखिए, बेसिक शिक्षा भर्ती पर 13 जून तक फैसला नहीं। देखिए, साफ साफ बता रखा है। देखिए दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार अब तक निर्णय नहीं कर पाई है। सरकार की ऊहापोह की वजह से पिछले 21 दिनों से भर्ती प्रक्रिया ठप है। ठीक है, अब जो 13 जून को फैसला आना है उसका उस पर ही अब इस एनआईओएस डीएलएड जो है एनआईओएस डीएलएड वालों को रखा जाएगा कि नहीं, इस भर्ती पर यह फैसला होगा, क्योंकि सरकार ने जो है पुनः याचिका लगाई थी कि इनको नई भर्ती से शामिल किया जाए। ठीक है, तो 13 जून को इसका फैसला आएगा। कुछ जिलों में अधिकारियों ने काउंसलिंग पूरी कर चुके सामान्य डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर भी रोक लगा दी है। ठीक है, फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट 13 जून को दोबारा सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि 13 जून के बाद ही बेसिक शिक्षा भर्ती पर आगे कुछ कार्रवाई शुरू हो पाएगी। अभी बीच में देखिए, अब पिथौरागढ़ की आई थी, आप लोग कहेंगे पिथौरागढ़ की एक लिस्ट निकली थी। देखिए, उसमें जो है लिस्ट पहले ही निकल चुकी थी। नियुक्ति के स्थान में जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, उसके आधार पर जो है वो लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, तो 28 अप्रैल को जो हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड वालों को भी वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे, तब से ही ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2724 पद जो हैं टोटल, जो दोनों 2019 और जो 20 में भर्ती आई थी 451 और जो 2200 कुछ थी, वो उनको जोड़ के जो है बता रहे हैं 2724 पद। उसमें से 1849 पद जो है भर चुके हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक शिक्षा निदेशक है वंदना अग्रवाल जी, उनने कहा है कि इस मामले में शासन के निर्देश अभी तक मिले नहीं हैं, इसलिए जो है भर्ती प्रक्रिया आगे अभी चालू नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखिए, बेसिक शिक्षा भर्ती पर 13 जून तक फैसला नहीं। देखिए, इसके अलावा जो है अब ये जो अन्य जो खबर देख रहा हूँ मैं कि 52 साल की आयु में सुगम में 43 साल की नौकरी हो गई है। अब बताइए, तबादला होना है। अभी 52 साल की कुल आयु है, उसमें सुगम में 43 साल नौकरी सिर्फ सुगम में दिखाई गई है। अभी दुर्गम में भी इसमें नीचे दिखाया गया है कि 3 साल और 5 महीने और हो गई है। अब ये शिक्षा विभाग का ढर्रा इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो लिख दिया वही मान लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, 14 साल की उम्र में कैसे कर लिया ग्रेजुएशन, एक नई जो है खबर इसमें छप के आई है। ठीक है, ये देखिए, वर्ष 2019, ये 14 वर्ष की उम्र में कैसे कर लिया ग्रेजुएशन, ये है बेसिक शिक्षा से संबंधित। देखिए, 2019 में बेसिक शिक्षा की भर्ती पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि पहले से उठते आ रहे हैं कि बहुत से लोग टीटी इधर उधर से करके या फर्जी करके ले आ रहे हैं और उनका जो है नियुक्ति मिल जा रही है। उसी पर आधारित है ये। एक अभ्यर्थी ने शिक्षा निदेशक से शिकायत करी है कि 2019 भर्ती में जो है हरिद्वार में पात्र अभ्यर्थी की जगह उन लोगों को नियुक्तियां दे दी हैं जो कि बुनियादी योग्यता नहीं रखते थे। एक अभ्यर्थी कुशला प्रसाद ने इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना अग्रवाल को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ साथ 3 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी दी है जिनकी शैक्षिक योग्यता जन्मतिथि संदिग्ध होने पर भी उनका चयन कर लिया गया है। ठीक है, प्रतापनगर के कुशला प्रसाद ने कहा है कि 2019 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 4 जनवरी 2022 को हरिद्वार में इसकी काउंसलिंग की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर दी हैं। जैसा कि पहले भी इस प्रकार के जो है सवाल उठ रहे हैं बेसिक शिक्षा भर्ती में, पहले भी मनमाने तरीके से नियुक्तियां करी गई हैं करके। एक महिला अभ्यर्थी का SC कोटे के तहत चयन हुआ है, वो स्नातक स्तर पर 50% अंक न होने के बावजूद वजह से अपात्र है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, हालांकि ये SC कोटे का जो है बाद में आ गई थी कि हाईकोर्ट से आदेश आ गया था कि 50% से कम वालों को 50 के बीच वालों को रख लिया जाए, लेकिन वो उससे पहले का होगा, इसलिए जो है शायद मेरे ख्याल से रिट लगी है। ठीक है, उससे पहले ही रख दिया होगा, क्योंकि पात्र तो अब हो गए हैं 45 से 50 वाले SC में। ठीक है, इसके अलावा जो है 17 साल की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना भी शक पैदा कर रहा है। 17 साल की आयु में स्नातक की डिग्री कर ली है, 14 और 17 साल। ठीक है, ये दिखाया है इसमें।
ठीक है। एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का भी स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक होने पर भी चयन किया गया है। एक महिला की जन्मतिथि 1982 बताई गई है और स्नातक 1996 लिखा गया है। अब महज 14 साल की उम्र में स्नातक ले लेना भी एक संदिग्ध मामला है। ठीक है, तो ये है 2019 में हुई बेसिक भर्ती पर सवाल। ठीक हो गया। इसके अलावा एक नई खबर जो आई है, शासकीय स्कूल और जो कॉलेजों में छिनेगा भर्तियों का अधिकार। किससे छिनेगा? जो स्कूल कॉलेज जो अपने मनमानी तरीके से जो है सोर्स के तौर पे भर्तियां करा देते थे, उसमें जो है अब एक सरकार के द्वारा स्कूल से डिग्री कॉलेज स्तर तक की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, एक छत के नीचे आएंगे अशासकीय संस्थान, जितने भी अशासकीय संस्थान है राज्य में, वो एक छत के नीचे आएंगे, यानी कि उनका जो है एक आयोग बनेगा, उसी के अंतर्गत ये नियुक्तियाँ होंगी। ठीक है, पहले इसको जो है चयन आयोग जो है हमारा उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग और जो है अधीनस्थ चयन आयोग को दिया जा रहा था, लेकिन इन भर्तियों को सरकारी भर्ती या सरकारी पद न मानते हुए इनको किसी तीसरी जो है संस्था को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले इसको किस में दिया जा रहा था? लोक सेवा आयोग और जो है अधीनस्थ चयन आयोग को ही दिया जा रहा था, लेकिन उसमें जो है इसको सरकारी भर्ती न मानते हुए एक तीसरी संस्था को इसके नियुक्तियों के अधिकार देने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है क्या पता अब जो है अशासकीय जो स्कूल हैं इनमें फेयर सिलेक्शन हो जाए। अब वो तो जो आयोग बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अन्य खबर आती है तो मैं उसका वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर यूं ही बने रहें। धन्यवाद। अगली कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो मैं वो आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।